जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे कि तुम्हारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटीज कब आती है, तुम स्पिरिचुअलिटीज में कब जाते हो, कब जाते हो, या फिर तुम क्या सीखते हो स्पिरिचुअलिटीज, किन की वजह से तुमको स्पिरिचुअलिटीज में जाना पड़ता है, और तुमको लाइफ में स्पिरिचुअलिटीज क्या क्या सिखा सकती है, या फिर क्या क्या सिखाती है तुमको अपनी डेली लाइफ में। तो आज इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं हम कि आपको स्पिरिचुअलिटीज में कब आना पड़ता है, या फिर आप कब आते हो। उसका सबसे बड़ा जो रीजंस होता है, आप किसी ना किसी के माध्यम से ही आते हो। यस, आप किसी ना किसी के जरिए, माध्यम, जो आपको कहना है आप वो कह सकते हो। आप उन्हीं की मदद से ही आप स्पिरिचुअलिटीज में आते हो। यस, आपके घर में कोई भी एक ऐसा पर्सन हो गया जो भगवान को, अध्यात्म को बहुत ज़्यादा मानता है, तो आप उन्हीं की वजह से स्पिरिचुअलिटीज में आते हो। और स्पिरिचुअलिटीज में तुम्हारी कोई फिक्स उम्र नहीं होती है। यस, तुम्हारी कोई फिक्स उम्र नहीं होती है। आप कई बार आपने देखा होगा कि जो 9-9 10-10 साल के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनको अध्यात्म की बहुत सारा ज्ञान हो जाता है। जो हम हमारी जो एज होती है 9-9 10-10 साल की, हम तो उस समय सिर्फ खेलने में व्यस्त रहते थे, या फिर कहीं इधर उधर भागने में ही व्यस्त रहते थे। लेकिन जो आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो 9-9 साल के, 10-10 साल के, इवन 15-15 साल के बच्चे स्पिरिचुअलिटीज में आ जाते हैं। उनका सबसे बड़ा जो कारण होता है, या फिर जो हम देखते हैं ना हमारी आंखों से या हमारी कानों से सुनते हैं कि वो इतने कम उम्र में भी स्पिरिचुअलिटीज में आ गया, उनका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि उनका जो प्रारब्ध है, उनका जो भी प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध के हिसाब से स्पिरिचुअलिटीज में आया है। यस, वो उनका जब प्रारब्ध, जो पुराना प्रारब्ध था, वो पहले जो उसने जैसे भी कर्म किए, अच्छे कर्म, उन्हीं का जो फल है वो उनको कम उम्र में ही स्पिरिचुअलिटीज में लेके आ गया। यस, वो उनको कम उम्र में ही स्पिरिचुअलिटीज में लेके आ गया, और कम उम्र में ही वो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लग गया, या फिर उन चीज़ों को पढ़ने लग गया, या फिर उन चीज़ों को सुनने में लग गया जो उनको लगता था, या उनको लग जाता है कि ये मेरे लिए सही है। अध्यात्म में इसके ऊपर मैं चलूंगा तो मेरे को बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा। और दूसरा जो कारण होता है, हम स्पिरिचुअलिटीज में कब आते हैं, या स्पिरिचुअलिटीज हमारी लाइफ में कब आती है, वो दूसरा कारण ये है कि आज के ज़माने में जो सबसे बड़े अध्यात्म गुरु रहे, श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनको सुन के भी लोगों में बहुत सारी जो लोग हैं उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटीज का महत्व क्या होता है, वो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया। यस, वो स्पिरिचुअलिटीज क्या होती है, कैसे काम करती है, वो लोगों को प्रेमानंद जी महाराज के सुनने पर भी लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया है। लोगों को लगता था कि आज हम जैसी लाइफ जी रहे हैं वैसी लाइफ में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें मिल रही हैं आज के टाइम में, वो एक क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर है, वो कुछ पल के लिए है, या फिर कुछ दिनों के लिए है। उसके बाद वो ना तो चीज़ें रहने वाली है, ना वो इंसान रहने वाला है। चाहे आप कितना भी इस चीज़ को रिलेट करें, लेकिन मैं इस चीज़ को रिलेट ज़रूर करता हूँ कि जो भी हमको बाहर की जो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो भी चीज़ें मिलती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में या पैसों से जो भी हमको चीज़ मिलती है, वो ना तो रियल है और ना हमारे साथ रहने वाली है। इवन पैसा भी हमारे साथ नहीं रहने वाला है। तो अध्यात्म क्या सिखाता है हमको कि हम खुद के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में बनी ज़रूर हैं, कब तक मिलेगी ये भी ज़रूरी है, या फिर कितना करना है ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। लेकिन वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकती ना। अगर कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही है तो कुछ चीज़ें छूट भी तो रही है ना, कुछ चीज़ें छूट भी तो रही है। ये तो है नहीं कि आप सब कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सब कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो, या सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ भी तो नहीं हो रहा है ना। सब कुछ अगर ज़्यादा मिल रहा है तो थोड़ा छूट भी रहा है, और ज़्यादा छूट रहा है तो थोड़ा मिल भी रहा है। यही अध्यात्म हमको सिखाता है। अगर आज हम इस उम्र में अध्यात्म की चीज़ों में हम अगर रुचि रखते हैं, बुक्स पढ़ने में, प्रवचन सुनने में, या फिर अपने आप में अपने ऊपर काम करने में अगर रुचि रखते हैं ना, तो स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस रास्ते पर आए हो,
आपका एक इस कलयुग में भी आप कह सकते हो, या फिर इस जन्म में भी आपका एक पुनर्जन्म के रूप में हुआ है। यस, एक पुनर्जन्म के रूप में आप आए हो, और आपका जो जन्म हुआ है वो इसी अध्यात्म की वजह से एक नया जन्म शुरू होगा। यस, वो एक तुम्हारा एक नया जन्म शुरू होगा अगर तुम्हारे लाइफ में स्पिरिचुअलिटीज आ गई, या फिर तुम स्पिरिचुअलिटीज में चले गए हो तो। क्योंकि तुम जब स्पिरिचुअलिटीज में तुम जाते हो तो तुमको भगवान के ऊपर भरोसा होने लगता है, खुद के ऊपर भरोसा होने लगता है, या यूनिवर्स के ऊपर भरोसा होने लगता है, या बहुत सी ऐसी सुप्रीम पावर होती है तुम्हारी लाइफ में जो उनके ऊपर भरोसा होने लगता है। तुमको लगता है, कभी कभी तुमको ये ऐसा भी लगने लग जाता है कि यार लाइफ में मैं ऐसा चाहता था, ऐसा होने लग गया, फिर मैं ऐसा कुछ अलग करना चाहता था लेकिन मेरे के साथ ऐसा हो गया। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो तुम्हारा सोल है ना, जो तुम्हारे सोल के लिए जो सही होगा ना, वही होने वाला है। यस, ये बात फैक्ट है। जो तुम्हारे सोल, जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा सोल बना है ना, जो भी सोल बना है तुम्हारे लिए, और जो जो तुम्हारे लिए जो काम परफेक्ट होगा ना, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी काम परफेक्ट होगा, वो तुम्हारे लिए होने वाला है, तुम्हारे सोल के लिए। तुम्हारे ये बाहर की फिजिकल की एक्टिविटीज के लिए नहीं, तुम्हारे सोल के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो तुम्हारा सोल भांप लेता है, वो देख लेता है कि ये काम मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे लिए सही है, या फिर वो पर्टिकुलर वो चीज मेरे लिए सही है, तो वो तुम्हारे पास आ ही जाएगी। और स्पिरिचुअलिटीज हमको क्या सिखाती है हमारी लाइफ में? स्पिरिचुअलिटीज हमको हमारी लाइफ में एक ही चीज सिखाती है कि खुद के साथ जुड़ो। यस, खुद के साथ जुड़ो। हम क्या करते हैं, हम खुद के साथ नहीं जुड़ते हैं। हम बाहर के लोगों के साथ तो बहुत जुड़ जाते हैं, 1000 2000 5000 10,000 फ्रेंड्स बना लेते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर सोशल मीडिया पे, या बाहर की दुनिया में बहुत जान पहचान रख लेते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि एक नेता है जो बहुत लोगों के साथ कांटेक्ट में होता है। लेकिन क्या मतलब है जब इतने सारे लोग रखने के बाद भी हम खुद के साथ नहीं जुड़ रहे? यस, खुद के साथ नहीं जुड़ रहे हैं ना, हम खुद के साथ तो जुड़ ही नहीं रहे हैं, या खुद के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहे हैं। 1000 2000 फ्रेंड का क्या करोगे जब तुम, जब तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे सोल के अंदर वो भगदड़ मची हुई है विचारों की, या फिर टेंशन की, या फिर ऐसी परिस्थिति आती है तुमको तुम्हारी लाइफ में जहाँ पर तुम्हारा कुछ, तुम लाख कोशिश करने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाते हो। क्या वो तुम्हारे 1000 2000 फ्रेंड्स तुम्हारी लाइफ में आते हैं काम? कहीं नहीं आते ना। और स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज सिखाती है कि तुम भगवान के साथ तो जुड़ ही रहे हो, तुम भगवान के साथ तो जुड़ ही रहे हो, उसके साथ साथ खुद के साथ जुड़ो। बैठो, खुद के साथ बैठो, खुद को समझो, खुद के विचारों को समझो, फीलिंग्स को समझो, इमोशंस को समझो। और जब तक तुम ये करने लग जाओगे, तब तुम अध्यात्म में धीरे धीरे डीपर लेवल में घुसते चले जाओगे। यस, तुम अध्यात्म में डीपर लेवल में धीरे धीरे घुसते चले जाओगे, क्योंकि तुम अध्यात्म में तब आते हो जब तुमको लगने लगता है कि तुम्हारी लाइफ जो है बाहर के लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट खुद के अंदर की जो लाइफ है, जो अंदर की जो शांति है, वो तुमको चाहिए। क्योंकि जो तुम्हारी शांति है वो बाहर के लोग तुमको नहीं दे सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि जो तुम्हारा डोपामीन है वो रिलीज कर सकता है थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या एक दिन के लिए। उसके बाद तुमको शांति नहीं मिलने वाली है, उसके बाद तुम फिर अशांति में ही रहने वाले हो। तो इसीलिए कहते हैं स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में ये सिखाती है, खुद के साथ जुड़ो, खुद के साथ बैठो, खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, योग करो, जिम जाओ, बुक्स पढ़ो जो हेल्पफुल के, जो तुम्हारे माइंडसेट के लिए है, जो स्पिरिचुअलिटीज में है, उनको रीड करो। धीरे धीरे वो एक्टिविटीज करो जहाँ तुम खुद के साथ बैठ सकते हो, खुद के साथ कर सकते हो। तुम धीरे धीरे 10 15 मिनट खुद के लिए तो निकाल ही सकते हो ना। एक टाइम से आप 1 घंटा, एक दिन में आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे आप शुरुआत तो करेंगे 15 मिनट। एक दिन 15 मिनट करोगे, दूसरा दिन 20 मिनट करोगे, तीसरा दिन 25 मिनट करोगे। और जब तुम ये करने लग जाओगे तो तुम्हारी लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएगा हो, या अध्यात्म की जर्नी आपकी शुरुआत होती है। जो तुम्हारे सोल होती है ना अध्यात्म में, जब तुम शुरुआत करते हो या अध्यात्म में तुम नए नए आते हो, तो तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति आने लगती है, या फिर ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे साथ जुड़ के भी टूटने लगते हैं।
वो क्यों टूटते हैं पता है? या फिर वो परिस्थितियाँ क्यों आती हैं? या फिर वो कोई भी चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में होते हुए बावजूद भी वो तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो तुम्हारे सोल के लिए सही नहीं है। यस, वो तुम्हारे सोल के लिए सही नहीं है। तुमको इनसे भी अलग मिलेगा, अलग जो तुम्हारे सोल के लिए सही होगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है। इसलिए आज से जैसे भी परिस्थिति आ रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो तुम्हारे कितने भी फेवरेट हो या फिर तुम कोई भी कह दो, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, जो सालों से था, आज तुमको वो छोड़ के चला गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, वो तुमको छोड़ के चली गई, या तुम्हारे पास कुछ ऐसा रिश्ता था या फिर तुम्हारी सगाई थी जो वो टूट गई। तो इसके ऊपर या फिर इनकी ऐसी जब परिस्थिति आती है, तब आप हार न माने और जो तुम्हारे सोल के लिए जो भी इंसान सही होगा, जो भी चीज़ें सही होगी, वो तुमको ज़रूर मिलेगी। और अपने ऊपर भरोसा रखो। जब अध्यात्म की जर्नी शुरू होती है, तब आपकी जो सोल है वो अंदर से हील होना शुरू होती है। यस, वो होती है वो सोल जो अंदर से हील होती है, और अंदर से हील होना ज़रूरी है, तभी आपको शांति दिखने लगती है। जब तक आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने सोल्स के ऊपर काम करते हो, तब तुमको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी अध्यात्म यात्रा शुरू हो गई है या फिर होने वाली है, तो आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। यस, आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी कि अध्यात्म में किस तरीके से रहा जाता है, किस तरीके का हर चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, किस तरीके से बहुत कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से होती है, कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। तो उसके ऊपर हम कैसे अध्यात्म तुमको ये सिखाता है कि आप खुद के साथ जुड़ते हो, भगवान के साथ जुड़ते हो, लेकिन जब तुम्हारी लाइफ में कोई भी सिचुएशंस आती है, चाहे कैसी भी हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड हो, या तुम्हारे बॉडी से रिलेटेड हो, या तुम्हारे डेली लाइफ से रिलेटेड हो, वो कैसे भी, उसमें तुम अपने आप को कैसे देखते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ये भी एक बड़ा फायदा होता है। यस, ये भी एक बड़ा फायदा होता है कि जब आप अध्यात्म में होते हो, लेकिन आपके सामने कैसे भी सिचुएशंस आए, आप उसको हैंडल कैसे करते हो। क्योंकि जो अध्यात्म में होता है, उनको लगता है कि अगर ये सिचुएशंस आई है, तो मैं इनसे कहीं न कहीं सीख के आऊँगा या कुछ सीख के